जय श्री कृष्णा। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की अमावस्या तिथि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज है अधिक मास की विशेष अमावस्या तिथि और उसी के साथ अधिक मास समाप्त होने जा रहा है। पुरुषोत्तम मास एक दुर्लभ संयोग होता है जो 3 वर्ष बाद ही आता है और उसमें भी आने वाली अमावस्या तिथि पितृ तर्पण पितृ कार्य के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण और दुर्लभ मानी जाती है और हमारे सौभाग्य में ऐसा अवसर आज उपस्थित हुआ है। तो चलिए ऐसे पूर्णिमा अवसर पर हम इसी अधिक मास विशेष अमावस्या तिथि से जुड़ी हुई इस पौराणिक और सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। आज के अधिक मास विशेष अमावस्या कथा आरंभ करते हैं। पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परम तप पितृ प्रीति ही मापने प्रियंती सर्व देवता, यानी पिता ही स्वर्ग है, पिता ही धर्म है और पिता ही सबसे बड़ा तप है। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तब समस्त देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस सृष्टि में जिस तिथि को हम अमावस्या कहते हैं उस नाम के पीछे एक अद्भुत कथा छिपी हुई है जो आज तक बहुत कम लोगों ने ही सुनी होगी। और ये कथा है एक कन्या की जो पितरों की मानसिक पुत्री थी, जिसने हजारों दिव्य वर्षों तक तपस्या की थी, लेकिन जिसकी एक भूल ने इस तिथि को जन्म दिया। ये कथा है मत्स्य पुराण में वर्णित देवी आछंदा की कथा और इसी कथा में छुपा है अमावस्या का वे रहस्य जो इस तिथि को और भी पवित्र बनाता है। मत्स्य पुराण में इस कथा का वर्णन प्राप्त होता है सृष्टि के आरंभिक काल में, जब देवता और ऋषि अपने अपने लोक में स्थित थे। तब एक विशेष लोक था जिसे सोमपत लोक कहते थे। वहाँ महर्षि मरीच के वंश के पितृगण निवास करते थे। ये सभी पितृ अग्निश्वत कहलाते थे, यानी वे जो अग्नि में आहुति से तृप्त होते हैं। ये पितृ नित्य यज्ञ में संलग्न रहते थे। उनके शरीर दिव्य थे और सुगंधित रहते थे। वे सदैव पुष्पों की मालाएं कंठ में धारण करके शोभायमान होते रहते थे और उन सबके स्वरूप साक्षात कामदेव के समान थे। उसी लोक में एक सरोवर था जिसका नाम था आच्छदा सरोवर। वर्तमान समय में वे आच्छादवन नाम से कश्मीर में जाना जाता है और इसी सरोवर में एक मानसी कन्या का प्राकट्य हुआ और उसका नाम था देवी आछंदा। देवी आछंदा साधारण नहीं थी, वे पितरों की मानसिक पुत्री थी। उनके ध्यान और चिंतन से उत्पन्न हुई दिव्य कन्या देवी आछंदा ने एक संकल्प लिया और वह संकल्प ये था कि हजारों दिव्य वर्षों तक तपस्या करेंगे। अब जरा सोचिए, एक दिव्य वर्ष यानी मनुष्य के 360 वर्षों के बराबर तो देवी आछंदा ने कितने असाधारण तपस्या की थी। उनके इस अद्भुत तपस्या से संतुष्ट होकर अग्निशव पितृगण उनके आश्रम के निकट ही निवास करने लगे थे। वे उन्हें अपनी पुत्री के समान समझते थे, उनकी सेवा करते थे और उनकी तपस्या की रक्षा भी करते थे। और वहीं से आरंभ होती है एक ऐसी घटना जिसने इस तिथि को सदा के लिए विशेष बना दिया। उन्हीं पितृगणों में एक अत्यंत तेजस्वी और सुंदर पितृ थे, उनका नाम था अमावसु। उनके दर्शन से ही मन को शांति मिलती थी और एक दिन देवी आछंदा की दृष्टि उन पर पड़ी और बस उसी एक क्षण की उस भावना ने उनके हजारों दिव्य वर्षों की तपस्या को भंग कर दिया। देवी आछंदा के हृदय में अमावसु पितर के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया। उन्होंने अमावसु से विवाह की याचना की, लेकिन यही याचना उनकी तपस्या के विरुद्ध थी। उनके मन की वे चंचलता ने उनकी साधना को खंडित कर दिया और उसी क्षण देवी आछंदा स्वर्गलोक से भूतल पर जाकर गिरी। और जिस दिन यह हुआ, जिस तिथि को देवी आछंदा ने अमावस्या पितर से विवाह की याचना की थी, वो इसी भूलोक में आ गई। वे तिथि उस दिन से अमावस्या के नाम से जानी जाती है। अमावस्या नाम से ही अमावस्या शब्द बना और यही कारण है कि ये तिथि पितरों से सबसे गहरे रूप से जुड़ी हुई है। देवी आछंदा भूलोक में आकर अत्यंत दुखी और लज्जित हुई। उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। वे सोच रही थी कि मेरी हजारों दिव्य वर्षों की तपस्या बस मेरी एक भूल के कारण सभी नष्ट हो गई। लेकिन फिर भी पितरों ने उन्हें छोड़ा नहीं। अग्निश्वात पितरों ने देवी आछंदा को समझाया और उनसे प्रेम पूर्वक कहा, हे पुत्री, शोक मत करो। ऊपर के लोकों में कर्म फल उसी जन्म में मिलता है, लेकिन भूलोक में कर्म फल अगले जन्म में भी मिलता है। तुम्हारी तपस्या का फल नष्ट नहीं हुआ है, वे तुम्हें अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। और फिर पितरों ने अपने दिव्य दृष्टि से देवी आछंदा के भविष्य को देखा और उनसे कहा, पुत्री, 28वें द्वापर युग में तुम पहले मत्स्य रूप में जन्म लोगे और फिर एक धीवर कन्या के रूप में जन्मोगे। तुम्हारा नाम होगा सत्यवती।
और तुम्हें मत्स्य गंधा भी कहा जाएगा। लेकिन महर्षि पराशर तुम्हारे शरीर के मत्स्य गंध को सुगंध में बदल देंगे और फिर तुम्हें योजन गंधा का नाम दिया जाएगा। उनसे तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो संपूर्ण संसार के इतिहास में अद्वितीय हो जाएगा। वही एकमात्र वेद को चारों भागों में विभाजित करेगा और वेद व्यास कहलाएगा। तुम पूर्ववंशी राजा शांतनु की पत्नी बनोगी और भूलोक में सत्यवती और पितृक में अष्टका के नाम से तुम अपने भक्तों को सदैव स्वास्थ्य और मंगलता प्रदान करोगी। ये सुनकर देवी आचंदा के नेत्र आश्चर्य और भक्ति से भर गए। पितरों के ये वचन सत्य हुए और उनके जीवन की वे कथा इतिहास बन गई थी, जिसे मत्स्य पुराण में संजोया गया है। तो इसी प्रकार से अमावस्या तिथि का संबंध पितरों के साथ अनादिकाल से ही रहा है। ये मात्र एक तिथि नहीं है, ये पितरों और उनकी संतानों के बीच काव्य सेतु है। वे माध्यम है जो हर मास में एक बार आता है और इस दिन पितरक अपने वंशों की ओर देखते हैं, उनकी प्रतीक्षा करते हैं और अगर इस दिन उनकी संतानें उनके लिए कोई भी पितृ कार्य करती है, विशेष पूजन अर्चना और तर्पण करती है, तो वे इसे भी सभी पितरक अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। गरुड़ पुराण के प्रेतकांड अध्याय 23 में भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ जी कहते हैं, अगर स्वप्न में कोई पूर्वज जंजीरों में बंधा हुआ दिखे, भूख और प्यास से पीड़ित लगे, हाथ फैलाए हुए भिक्षा मांग रहा हो, ऐसा दिखे, तो ये संकेत है कि पितरों को जल और पिंड की आवश्यकता है और जो पुत्र या पुत्री उन्हें अमावस्या के दिन श्रद्धापूर्वक जल अर्पित करते हैं, उनके पितृ उसी क्षण तृप्त हो जाते हैं। तो इसलिए इस अमावस्या का विशेष रूप से पालन किया जाना चाहिए। यह दिन जो है वे 3 कारणों से असाधारण माना जा रहा है। पहला तो कि अमावस्या का दिन है जब चंद्रमा के दर्शन नहीं होते और पितरों की शक्ति पृथ्वी के सबसे नज़दीक होती है। दूसरा ये ज्येष्ठ अमावस्या के अधिक मास की अमावस्या है और पद्म पुराण के अनुसार पुरुषोत्तम मास में किए गए कर्म अनंत गुना और हजारों गुना फल देते हैं। तो जरा सोचिए, इस अधिक मास में पूरा मास आपने अपनी आध्यात्मिक साधना के लिए बहुत कुछ किया होगा, लेकिन अब समय है इस अधिक मास में अपने पितरों को अधिक पुण्य फल प्रदान करने का। तीसरा ये है कि पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन है, यानी कि भगवान श्री हरि के सुंदर पुरुषोत्तम मास का समापन हो रहा है। इसलिए इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। स्नान जल में काले तिल जरूर मिलाएं और गरुड़ पुराण प्रेत कांड में कहा गया है कि तिल भगवान विष्णु के प्रेत स्वेद से उत्पन्न होते हैं और पितरों को इनसे परम तृप्ति मिलती है। इसलिए इस दिन विशेष रूप से पितरों का पूजन अर्चना और प्रार्थना करनी चाहिए। प्रातःकालीन स्नान करने चाहिए और ये थी अधिक मास के अमावस्या के उपलक्ष्य में सुनाई जाने वाली वो सुंदर और पौराणिक कथा। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आपके अपने चैनल मंत्रा पूजा को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।